जैसे ही तुम लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, तुम रियलाइज़ करते हो कि इसका सोल्यूशन देख लेता हूँ, इस क्वेश्चन का लॉजिक नहीं बन रहा है, फिर तुम उसके सोल्यूशन के पास जाते हो, फिर अगला एक नया क्वेश्चन आता है, तुम उसमें भी सेम ही लूप में फंस जाते हो, बार बार सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, खुद से लॉजिक नहीं बन रहा। मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई थी। मैं डीएसए को एज अ सब्जेक्ट ख़त्म करने में मैं उसको लिटरली एज अ बर्डन लेती थी कि इसको ख़त्म करो फटाफट से। अगर किसी ने मुझे बोला कि 200-300 क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा, तो मैं उस नंबर के पीछे इतनी ज़्यादा ड्रिवन थी, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरी लर्निंग कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही, क्या मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक्चुअली मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ या फिर मैं सोल्यूशन पे ही डिपेंडेंट हूँ, और क्या करूँ कि मैं अपनी लर्निंग को एक बेटर तरीके से आगे बढ़ा सकूँ, कैसे मैं कोई नया क्वेश्चन आए तो मैं उसको ईजिली सॉल्व कर सकूँ। ये सारी चीज़ें ट्रस्ट में ठोकर खाने के बाद ही समझ में आती है, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो ठोकर ना खाओ, तुम इस वीडियो से सीख जाओ। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki, and in today's video we are covering how you can, I can and everyone can build logic easily. First thing first, अगर मैं बोलूँ कि इस वीडियो से तुम्हें कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो वो है ये वाला पॉइंट। चाहे तुम बाकी की चीज़ें एक पल को फिर भी इंप्लीमेंट ना करो, बट इस पॉइंट को ज़रूर इंप्लीमेंट करना है। वो ये है कि सोल्यूशन देखना बंद कर दो। अब तुम बोलोगे तो फिर कैसे, अगर हम कहीं पे स्टक हो गए हैं तो कैसे आगे प्रोसीड करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग, और लॉजिक बिल्डिंग बनेगा तुम्हारा जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ से। इनिशियली हर क्वेश्चन में अगर तुम स्टक हो गए उस क्वेश्चन पे, तो एक दिन पूरा डिवोट करो उस क्वेश्चन के लिए, जितना सोच सकते हो। हिंट्स देखो, हिंट 1 देखो, हिंट 2 देखो, और फिर अगर तुम्हें तब भी हिट नहीं आ रहा है कि कहाँ से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा एल्गोरिथम लगेगा, तो सोल्यूशन पे जाके बस टाइटल पढ़ लो उसके, कि किसने कौन सा टाइटल लिख रखा है, कि किसी ने 2 पॉइंटर्स लिख रखा है, स्लाइडिंग विंडो लिख रखा है, किसने कौन सा एल्गोरिथम। अगर तुम्हें वो चीज़ भी पढ़ के हिट आ रहा है कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन शायद इससे हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्म करो अपना आराम से बैठ के एक दिन, बट सोल्यूशन मत देखो। एक दिन जब उस पर हो जाए तब तुम उसके बाद अगले दिन उसकी कोई वीडियो देखो या सोल्यूशन देखो तब, बट अपने ब्रेन को प्रॉपर तरीके से स्ट्रगल करवाओ। जितना ज़्यादा तुम अपने ब्रेन को स्ट्रगलिंग फेज में डालोगे उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी एक्सरसाइज होगी। इट्स जस्ट लाइक एन एक्सरसाइज, ट्रस्ट मी। जैसे हम जिम जाते हैं, हम पहले दिन जाके बहुत हैवी वेट तो नहीं उठाते ना, धीरे धीरे ही अपने मसल को ट्रेन करते हैं। ऐसे ही सिंपली ये एक ब्रेन की एक्सरसाइज है जिससे ब्रेन ट्रेन होगा। एंड अगर तुम जाते ही अपने ब्रेन को सबसे पहले स्टेरॉइड्स वगैरह सारी चीज़ें, सोल्यूशन इज जस्ट लाइक स्टेरॉइड्स, अगर तुम जाके स्टेरॉइड्स होगे तो क्या तुम्हारा मसल अच्छे से बनेगा? क्या तुम एक हेल्दी पर्सन बनोगे? नहीं ना। तो इसलिए सोल्यूशन को अवॉइड करो, आराम से धीरे धीरे बॉडी बनाओ, धीरे धीरे बॉडी बनाओगे, धीरे धीरे ब्रेन आगे बढ़ेगा, यू विल बी एट अ वेरी गुड पाथ। सेकेंड पॉइंट इज कि तुम क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करो और क्वालिटी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। अब तुम्हें कोई कह रहा है कि ये 400 क्वेश्चंस की शीट है, इसको कर लो तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। कोई कह रहा है 200 क्वेश्चंस की शीट है, इसको कर लो तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। उस ट्रैप में मत फंसो, क्योंकि वो अगर 200 क्वेश्चन उस पर्सन ने तुम्हें दिए ना, वो ये नहीं चाहता कि बस ये 200 क्वेश्चन तुम जैसे भी कर लो और तुम पहुंच जाओगे प्लेसमेंट में। उन 200 क्वेश्चंस में अपना दिमाग लगाना है, अपने दिमाग को स्ट्रगल करवाना है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे उन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और एक महीने में 200 क्वेश्चंस तुमसे नहीं हो गए अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर्स को जस्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो जैसे ही नंबर्स का पीछा करना छोड़ दोगे और तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब तुम्हें इसमें पैटर्न्स रिकग्नाइज होंगे कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स में 2 पॉइंटर्स लगता है, सब एरे, सब स्ट्रिंग वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में लगता है, और जहाँ पे रिकर्जन हो रहा है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं डीपी से। डीपी के भी आगे 2 फॉर्म्स आते हैं, टैबुलेशन और मेमोराइजेशन। ये सारी चीज़ें तुम तब समझोगे। ये जैसे पढ़ाई है ना कि रिकर्जन से डीपी से कैसे कन्वर्ट करना है कोड को, ये सारी चीज़ें बिना प्रैक्टिस करे, बिना अपने आप को स्ट्रगल कराए, बिना अपने आप को फ्रस्ट्रेट कराए तुम नहीं सीख पाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार जितना स्ट्रगल कर सको, जितना ज़्यादा अपने ब्रेन को यूटिलाइज करवा सको उन क्वेश्चंस पे, उतना ही तुम्हारे लिए बहुत बहुत बेटर होगा। एंड ट्रस्ट मी, कुछ टाइम बाद फिर जो भी नया क्वेश्चन आएगा तुम्हें पता होगा कि वो कैसे सॉल्व करना है। धीरे धीरे अपना लॉजिक धीरे धीरे बढ़ाओगे तो तुम इवेंचुअली सक्सीड होगे ही। थर्ड थिंग दैट यू शुड इंटीग्रेट इन योर स्टडीज इज टू स्टॉप मेमोराइजिंग योर क्वेश्चंस। नाउ यू विल आस्क कि अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगा, मैं ध्यान नहीं करूँगी कैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, तो मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँगी, मेरी लर्निंग्स कैसे आगे स्ट्रॉन्ग रहेगी, मैं तो पुराने कॉन्सेप्ट्स भूलती जाऊँगी। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रिवीजन मत करो। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ।
मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, उसने मुझे बोला था कि मैंने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं एरे के, और जब भी नया क्वेश्चन आता है मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मैंने उनसे सबसे पहली चीज़ यही पूछी कि आप सोल्यूशन कितने टाइम में देखते हो, जिसमें उसने कहा कि अराउंड 1 आवर में वो सोल्यूशन देख लेता है। जैसे उसको लगता है कि क्वेश्चन उससे नहीं होगा, वो सोल्यूशन के पास चला जाता है। सेकेंड थिंग विच आई आस्क्ड कि इतनी जल्दी जो तुम सोल्यूशन के पास जा रहे हो, तुमने जो 50 क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट करे हैं, तुमने उसके 50 क्वेश्चन जो तुमने अब तक अटेम्प्ट करे हैं उसमें तुमने क्या सीखा है कि तुमसे अगले क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, या फिर वहाँ पे क्या मिसिंग रहा है 50 क्वेश्चंस में, जो नए क्वेश्चंस आते हैं तो तुमसे नहीं हो पाता। देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि 50 क्वेश्चंस जो पहले किए हुए थे वो हमने सोल्यूशन देख के किए थे और उसको मेमोराइज कर लिया था कि अगर मुझे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसको कर लूँगी। बट जैसे ही लैंग्वेज चेंज हो गई, क्वेश्चन चेंज हो गया, हमारे ब्रेन को नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को स्ट्रगल ही नहीं कराया, हमने उसको बताया ही नहीं कि कैसे ये ब्रेन की एक्सरसाइज होनी है, कैसे एक क्वेश्चन में अपना दिमाग पूरा लगाना है, कितना टाइम देना है और कितने एक्सटेंड तक सोचना है, कितने डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। जैसे ही पढ़ाई ऐसे स्टार्ट करोगे ना, नए क्वेश्चंस भी होने लग जाएंगे और तुम्हें 50 क्वेश्चंस कहीं पे लिख के रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें लगेगा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसको तुम लिखोगे और उसको तुम रिवाइज करोगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम रिविज़न टाइम टू टाइम करो। नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है और जिस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि देखो यार, इट्स अ फैक्ट कि हमारे कॉलेजेस में इतने अच्छे से डीएसए नहीं पढ़ाया जाता जो प्लेसमेंट्स के टाइम पे रिक्वायर होता है। उतने लेवल के क्वेश्चंस, इतने लेवल की प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत ही बेसिक वो एक सब्जेक्ट की तरह टीच किया जाता है, मोस्टली थ्योरी, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व कराते ही नहीं है। गिनती के स्टैंडर्ड के 50 क्वेश्चंस होते हैं, उन 50 क्वेश्चंस में से ही 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। बट क्या प्लेसमेंट सिर्फ उन 50 क्वेश्चंस के लिए लिमिटेड होती है? नहीं, राइट। सो दैट इज़ वेयर आई रिकमेंड कि सिस्टमैटिकली पढ़ाई करो। अगर मान लेते हैं मैंने आज एरे की एक वीडियो देखी है, तो मैं सबसे पहले जो भी ट्यूटोरियल में फॉलो कर रही हूँ, उन्होंने जो क्वेश्चंस कराए मैं सबसे पहले वो सॉल्व करूँगी। उसके बाद अगर मैं कोई शीट फॉलो कर रही हूँ तो मैं उस शीट के एरेस के क्वेश्चंस करूँगी, या फिर मैं सीधा लीड कोड पे या फिर गीक्स फॉर गीक्स के ईजी लेवल के क्वेश्चंस पे जाऊँगी। और सीधा मीडियम लेवल पे जंप मत करो और सिर्फ एक वीडियो देख के लीड कोड पे मत जाओ। पहले इनिशियली इस ट्यूटोरियल की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर अपना जो है चेंज करो प्रैक्टिस करने का प्लेटफॉर्म। इट कैन बी आइदर सम शीट और इट कैन बी लीड कोड। अब हम आते हैं हमारी बोनस टिप की तरफ। 2 साल पहले ये बोनस टिप शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, क्योंकि चैट जीपीटी ही 2 साल पहले आया है हमारी लाइफ में। अब इसमें क्या है, हम कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कहीं पे भी एरर आ जाता है, कुछ डीबग नहीं कर पा रहे कि क्यों आ रहा है, वो रन टाइम एरर क्यों आ रहा है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, तो हम चैट जीपीटी पे अपना कोड लगा के पेस्ट कर देते हैं और वो हमें बताता है कि हमारे कोड में क्या प्रॉब्लम थी। इसलिए स्टॉप यूजिंग चैट जीपीटी। खुद अपने दिमाग से बैठ के सोचो। तुम्हें इंटरव्यू में कोई चैट जीपीटी खोल के नहीं देगा कि इसको कैसे एरर है, इसमें ढूंढो और इसको पेस्ट करके इसके एरर को फिक्स करके फिर हमें बताओ। वहाँ पे तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए अपनी आदत ही मत डालो कि तुम उस प्लेटफॉर्म पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसको यूज़ कर सकते हो और बेटर पर्पसेस के लिए अपने लिंक्डइन की पोस्ट बना सकते हो तुम, जिसमें तुम अपने डेली की प्रोग्रेस को बता सकते हो ऑडियंस को, जिससे कि रिक्रूटर्स तुम्हें रीच आउट करेंगे। मतलब उस प्लेटफॉर्म को क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा तुम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करो, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मत करो, क्योंकि इवेंचुअली वो तुम्हें डम बना देगा और तुमसे इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस होंगे नहीं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगेगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। मैं अपने टॉपिक्स नीचे कमेंट्स में से ही पिक करती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ 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 नीचे एक कॉमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.